हमारा जिस्म मौजूद कोई नहीं था। जब जिस्म मौजूद ही कोई नहीं था तो रूह और जिस्म का ताल्लुक वो मुमकिन ही नहीं था, वो हो ही नहीं सकता था। तो उस वक़्त था कि कुन तुम अमवाता, तुम मुर्दा थे। रूह मौजूद थी लेकिन जिस्म नहीं था, रूह और जिस्म का ताल्लुक कोई नहीं, तो तुम मुर्दा थे। उसके बाद फिर एक वक़्त ऐसा आया कि माँ के पेट के अंदर हमारा वजूद जो है वो किसी न किसी शक्ल में आ गया, नुत्फ़ा की शक्ल में आया। फिर नुत्फ़ा से आगे मुख्तलिफ मराहिल जो है वो आगे बढ़ने लग गए, लेकिन हमारा वजूद आ तो गया माँ के पेट में। लेकिन डॉक्टर हजरात भी कहते हैं और उलमा भी कहते हैं कि इब्तदाई दिन, जिस दिन माँ के पेट में हमल ठहरता है उसी दिन जिंदगी कोई नहीं मिल जाती, बल्कि एक वक़्त गुजरता है, कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद रूह और जिस्म का ताल्लुक बनता है तो फिर जिंदगी मिलती है। नुत्फ़ा कहाँ है? माँ के पेट में है। जनीन के इब्तदाई मराहिल कहाँ हो रहे हैं? माँ के पेट में है। और माँ के पेट में उसकी शक्लें भी बदल रही हैं, उसकी शक्लें भी बदल रही हैं, उसका जिस्म भी बढ़ रहा है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि मौत ही है, अभी जिंदा नहीं किया गया इस जनीन को, अभी इसके अंदर जिंदगी नहीं पैदा की गई। सारे यही कहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। माँ की अपनी रूह भी मौजूद है, खुद माँ जिंदा है ना, माँ की अपनी रूह मौजूद है, लेकिन इस जनीन के अंदर कोई अलग रूह नहीं ना अभी तक आई, तो इसको माँ की रूह से भी मुतल्लक करके कोई जिंदा नहीं कहता। हालांकि माँ तो जिंदा मौजूद है ना, और माँ के पेट के अंदर इसकी परवरिश बन रही है, लेकिन उसके बावजूद जब तक रूह और जिस्म का ताल्लुक नहीं ना बन गया तो ना कोई आलिम उसको जिंदा कहता है, ना कोई डॉक्टर उसको जिंदा कहता है। तो मालूम हुआ कि फिर जिंदगी इसका नाम है कि रूह और जिस्म का ताल्लुक बन जाए। उससे पहले का दौरानिया जो है वो कुन तुम अमवाता, फिर माँ के पेट में अहयाकुम, तुमको जिंदा कर दिया, फिर उसी जिंदगी के साथ हमें दुनिया के अंदर जो है वो भेज दिया। तो ये भी अहयाकुम वाला दौर है। इसके बाद अल्लाह कहते हैं सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा। तो जिस वक़्त जिंदगी ये थी कि रूह और जिस्म का ताल्लुक बना था, तो फिर मौत भी यही होनी चाहिए। सूरह ज़ुमर के अंदर भी वाज़ेह है कि रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते होगा, तो तुम्हारा रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते किया जाएगा। यही मुराद है सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा, यानी तुम्हारी रूह और जिस्म का ताल्लुक ख़त्म कर दिया जाएगा, मुनक़ते कर दिया जाएगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको जिंदा करेगा। और वो किस वक्त जिंदा करेगा? यौमल क़ियामत तुबासून, क़यामत वाले दिन तुमने उठाया जाना है। यौम युबासु हय्या, यौम उबासु हय्या, जिंदगी उसी वक्त होगी। तो ये सारी आयातें मुबारका से मसला बड़ा निखर के सामने आ जाता है कि अंबिया हों या गैर अंबिया हों, रूह और जिस्म का ताल्लुक इस दुनिया की ज़िंदगी में मौजूद है। जब ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अफ़ा इम्माता, अगर ये आप फोत हो जाते हैं, ओ कुतिला, या शहीद हो जाते हैं, जख्मों से बंदा इंतहाई चूर भी हुआ हो, लेकिन अभी रूह और जिस्म का ताल्लुक मौजूद हो, तो कोई कहता है कि कुतिला ये मर गया है, ये शहीद हो गया है? नहीं। जिस वक़्त रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते होगा ना, तब कहेंगे कि ये कुतिला, तब कहेंगे कि शहीद हो चुका है, कत्ल हो चुका है। तो गोया कि रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते होता है, नबियों का भी गैर नबियों का भी। तो यही सही चीज़ है कि जिसको कुरान हकीम ने ज़िक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही नज़रिया को, सही अकीदे को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।